पर्यावरण आसपास कक्षा 5। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 9, डायरी, कमर सीधी ऊपर चढ़ो। आइए पढ़ते हैं इसके बारे में। 2 फरवरी सन 1984, पहाड़ पर चढ़ने का कैंप। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग का उत्तरकाशी। पहाड़ पर चढ़ना सीखने के लिए हम सब इकट्ठे हुए थे। बड़ी उमंगों के साथ कैंप में केंद्रीय विद्यालयों से आई करीब 20 टीचर थीं, जिनमें से एक मैं थी। बाकी महिलाएं बैंक और दूसरी संस्थाओं से थीं। आज कैंप का दूसरा दिन था। सुबह जैसे बिस्तर से नीचे पैर रखे तो दर्द से मेरी चीख निकल गई। एक ही दिन में पहाड़ी सकरे ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर 26 किलोमीटर चलना, वह भी कमर पर सामान से भरा पिट्ठू बैग लेकर। बाप रे! कल का वह दिन। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं आंखों में आंसू लिए धीरे धीरे चलकर एडवेंचर कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के कमरे में जा पहुंची। मैं मन ही मन सोच रही थी कि मुझे उनसे क्या क्या कहना है, जिससे ट्रैकिंग कैंप पर न जाना पड़े। तभी पीछे से उनकी भारी सी आवाज़ सुनाई पड़ी। मैडम, नाश्ते के समय आप यहाँ क्या कर रही हैं? हरी अप, वरना भूखे ही ट्रैकिंग पर जाना होगा। सर, मेरे आगे के शब्द मेरे मुंह में ही रह गए। पैरों में छाले पड़े हैं। चल नहीं सकती, यही कहना चाहती हैं ना आप? जी सर, यह कोई नई बात नहीं है। जल्दी तैयार हो जाओ। मैं मुंह लटकाए चल दी तैयार होने के लिए। अभी मुड़ी ही थी कि फिर से आवाज़ सुनाई दी। सुनिए मैडम, आप ग्रुप नंबर 7 की लीडर होंगी। किसी भी सदस्य को पहाड़ पर चढ़ने में परेशानी होने पर आपको उनकी मदद करनी होगी। पहाड़ों पर लीडर की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, यह सबको बताया जा चुका है। बताओ, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हुए? कब और कहाँ? तुम एक ही बार में पैदल कितनी दूर चल सकते हो? कितना चल सकते हो? कल्पना करो पहाड़ों पर चढ़ने के रास्ते कैसे कैसे होते होंगे। चित्र बनाओ। एक बड़ी जिम्मेदारी। ग्रुप लीडर को जो बातें बताई गई थी, बाकी लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे बढ़ जाने पर ही आगे बढ़ना, जो चल ना पाए उसे हाथ पकड़कर चढ़ाना, रुकने के लिए जगह ढूंढना, बीमार पड़ने का पर उसका ध्यान रखना, सबके खाने पीने का इंतजाम करना। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ग्रुप के किसी भी सदस्य से गलती हो जाने पर हंसते हंसते सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। मैं समझ गई कि यहाँ अनुशासन अपने आप में अलग ही है। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह सजा है या मजा। ग्रुप नंबर 7। ग्रुप में असम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड राज्यों की लड़कियों में मैं अकेली ही केंद्रीय विद्यालय की टीचर थी। इन सभी से मिलना मुझे अच्छा लगा। किसी भी लड़की को ठीक से हिंदी बोलना नहीं आती थी। मुझे आज भी दुख है कि मिजोरम की खून दोबनी से एक बार भी बात नहीं कर पाई। उसे केवल मिजो भाषा आती थी, लेकिन फिर भी हमारे दिल एक दूसरे से जुड़े रहे। बताओ, ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियों के बारे में तुम क्या सोचते हो? अगर तुम्हें
ऐसे कैंप में लीडर चुना जाए जो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हारी कक्षा में मॉनिटर क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं? क्या तुम मॉनिटर बनना पसंद करोगे? क्यों? जब नदी पार की, रोज की तरह सभी को नाश्ते के में सुबह विटामिन सी और आयरन की गोलियों के साथ गरम गरम चॉकलेट वाला दूध मिला। ठंड से बचाव और ज़्यादा शक्ति के लिए सुबह सभी का मेडिकल चेकअप होता। पट्टियां बांधते और दर्द मरहम मलते हुए हम रोज एक एक दिन गिनते। करीब 8 किलोमीटर के ट्रैकिंग कैंप चढ़ने के लिए बाद हम नदी के पास थे। नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक मोटा मजबूत रस्सा बंधा था। इसे दोनों किनारों के बड़े बड़े पिट ऑन खूंटों से मजबूती से बांधा था। मन में अजीब सी बेचैनी थी। पता नहीं क्यों मुझे बार बार लग रहा था कि कहीं रस्सा खुल गया तो ये हुक उखड़ गया तो। मैं मन ही मन नदी की चौड़ाई आंक रही थी। हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, उसमें स्लिंग एक तरह का हुक डाला गया और उस स्लिंग को नदी पर बांधी मोटे रस्से में डाला। बर्फीले पानी में छपछप करते हुए मैं नदी के पार थे। उस तेज बहाव वाले पानी से उतरने को कोई तैयार ना था। सभी एक दूसरे को पहले जाने को कह रहे थे। मैं भी लाइन में सबसे पीछे, सबकी नज़र से बचते हुए जा खड़ी हुई। तभी प्रशिक्षक हुक और रस्सी लेकर मेरे पास आ खड़े हुए। मैं आई हुई मुसीबत को समझ गई। बचाव का कोई रास्ता ना था। मैं नदी में उतरने को तैयार हो गई, पर एहसास नहीं जुटा पा रही थी। सर मेरे मन की हालत को समझ रहे थे। वे जोर से बोले, 3 चीयर्स फॉर संगीता मैडम। इसके साथ ही किसी ने हल्के से मुझे पानी में धकेल दिया। लगा पैर सुन्न हो गए। मैं कांपने लगी। किटकिट किटकिट मेरे दांत बज रहे थे। मैं रस्सा पकड़कर पैर जमाते हुए चल रही थी। किनारे पर तो पानी कम था, पर धीरे धीरे पानी मेरी गर्दन तक पहुंच गया। मैं नदी के बीचों बीच जमीन पर, मेरे पैर टिक नहीं रहे थे, फिसल रहे थे। डर, घबराहट और ठंड के मारे मेरे हाथों से रस्सा छूट गया। मैं जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगा अब तो बह जाऊंगी, पर मैं तो हुक के सहारे रस्से से बंधी हुई पानी पर खड़ी थी। रस्सा पकड़ो की आवाज़ें मुझे सुनाई दे रही थी। फिर हिम्मत करके रस्सा पकड़कर आगे बढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे हिम्मत बटोरी, आखिरकार मैं किनारे पहुंच गई। नदी से बाहर निकलते ही मुझे एक खास खुशी का एहसास हुआ। खुशी एक जोखिम भरा काम कर पाने की। अब किनारे पर खड़ी मैं बाकी लोगों को चिल्ला चिल्ला कर रस्सा कसकर पकड़ने की सलाह दे रही थी। जोखिम से जूझने के बाद विश्वास और साहस मुझे मिला। यह उसी का परिणाम था। पता करो, इन प्रश्नों को करने की कोशिश करो। रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। 15 किलोमीटर चढ़कर टेकला गांव पहुंचना था। यह गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक सीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चेयर, जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना, कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट, लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटी गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान लो। आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी मेरे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकाते मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया।
मुझे लगा वे उस चट्टान पर दौड़ रहे हैं। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर हाथ पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही फिसली और उस रस्से पर झूलने लगी। 90 डिग्री का कोण बनाते हुए आवाज आई, कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को जमीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोही की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर बेझिझक निडरता के साथ चट्टान से नीचे उतरते खड़ी थी। बताओ इन प्रश्नों को करके कि क्या समझा आपने। एक मजेदार घटना। शाम हो चली थी। खुनदोबनी को भूख लग रही थी और हमारा खाने का सामान भी खत्म था। मेरे देखते ही देखते वह कटेली तारे पार करके एक बगीचे में घुस गई। वहां से वह 2 बड़े बड़े पहाड़ी खीरे तोड़ लाई। तभी पीछे से एक पहाड़ी महिला ने उसका बैग पकड़ लिया। अपनी भाषा में वह खुनदोबनी से कुछ कह रही थी। उसकी पहाड़ी भाषा हमारी समझ से बाहर थी। खुनदोबनी बीच बीच में मेजो भाषा में कुछ जवाब देती, जो मुझे समझ न आता। मैं उन दोनों को हिंदी में कुछ समझाती, लेकिन किसी को भी कुछ बात को समझ नहीं आ रही थी। आखिरकार हाव भाव से उस महिला को समझाया और गलती मानी। इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था। अंधेरा हो चुका और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर बढ़ रहे हैं। हम बहुत घबरा गए। टार्च से भी कुछ नजर नहीं आ रहा था। हमने घबराकर हाथ पकड़ लिया। ठंड में भी मेरे पसीने छूट रहे थे। मैंने जोर से आवाज लगाई, कहाँ हो तुम सब। पहाड़ों पर मेरी आवाज गूंजने लगी। मैंने जोर जोर से सीटियां बजानी शुरू की और टार्च की रोशनी की। तब तक शायद ग्रुप को पता चल चुका था। जवाबी सीटियां बजने लगी। हम उस संकेत को समझ गए। टार्च जलाए हुए, हाथ पकड़े, पसीने से तरबतर हम वहीं अपनी जगह पर खड़े हो गए। खुनदोबनी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए। उसने मेजो भाषा में जोर जोर से गीत गाना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में हमें ग्रुप मिल गया। तब जाकर हमारी जान में जान आई। बताओ इन प्रश्नों को करके कोशिश करो करने की। आगे पढ़ते हैं पाठ को। यहाँ एक खास मुलाकात। रात को खाने के बाद हम एक खास मेहमान से मिलवाया गया। वे थे बछेंद्री पाल। उन्हें माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए चुना गया था। वे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह के से आशीर्वाद लेने के लिए आई थी। उस खुशी के माहौल में सभी गा बजा रहे थे। बछेंद्री एक मशहूर पहाड़ी गीत गाते हुए नाचने लगी। बेडू पाको 12 मासा, काफल पाको चैता मेरी छैला। मैं सोच भी नहीं सकती कि यही बछेंद्री एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनने का इतिहास रचेंगी। कैंप। हम अब लगभग 2134 मीटर की ऊंचाई पर खड़े थे। हमें रात को यहीं रुकना था। हम अपना टेंट लगाने की कोशिश में लगे थे। टेंट लगाने के लिए और बिछाने के लिए हमारे पास प्लास्टिक की 2 तह वाली सीट, जिसमें हवा रुकी रहती और ठंड नहीं आती। हमने खूंटे गाड़े और टेंट बांधने शुरू किए, पर यह क्या, एक तरफ से बांधते तो दूसरी तरफ से उड़ जाता। बड़ी मुश्किल से टेंट लगे। फिर हम टेंट के चारों तरफ नाली खोदी। अब हम सभी भूख से बेहाल थे। हमने पत्थर से चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठी करके चूल्हा जलाया और खाना पकाकर छिलके और कूड़ा एक पैकेट में इकट्ठा किया और जगह साफ कर दी। सोने के लिए हम स्लीपिंग बैग में घुस गए। हमारे स्लीपिंग बैग की तहों में पंख भरे थे, जिनसे गर्मी रहती। मैं सोच रही थी, क्या इसमें मैं सो पाऊंगी, लेकिन हम इतने थक चुके थे कि स्लीपिंग बैग में घुसते ही नींद आ गई और सुबह उठे तो बर्फ की सफ़ेद सफ़ेद रुई कतरों की तरह थी। बर्फ, वह देखते ही मज़ा आ गया। पेड़ पौधों, घास, पहाड़, सभी तरफ कुछ
सफ़ेद दिख रहे थे। आज हमें बर्फ़ पर और ऊपर लगभग 2700 मीटर की ऊंचाई पर चढ़ना था। ऊपर चढ़ने के लिए हमें छड़ियाँ दी गईं। हम छड़ी के सहारे पैर जमाकर बढ़ रहे थे। बार बार पैर फिसल रहे थे। दोपहर होते होते हम बर्फ ढके पहाड़ों पर थे। वहाँ हमने स्नोमैन बनाया और बर्फ के गोलों से भी खेले। कैंप का आखिरी दिन। कैंप फायर, आग जलाने की तैयारियां चल रही थी। सभी ग्रुप अपना अपना प्रोग्राम तैयार करके खाने के बाद आग के चारों तरफ नाच गाना, चुटकुले, हंसी मजाक में कब रात के 12 बज गए पता ही नहीं चला। तभी ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह उठे और उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने सोचा कि आज आखिरी दिन कोई गड़बड़ हो गई है, पर उन्होंने जब बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड के लिए मेरा नाम की घोषणा की तो मैं अवाक उन्हें देखती रह गई। ब्रिगेडियर साहब आशीर्वाद भरा हाथ मेरे सिर पर था और मेरी आंखों में खुशी के आंसू टपक रहे थे। चर्चा करो, पहाड़ पर टेंट के चारों तरफ नाली क्यों खोदी गई? पर्वतारोहण की तरह और कौन कौन से काम जिन्हें एडवेंचर कहा जाता है और क्यों? कल्पना करो, तुम पहाड़ पर हो, तुम्हें वहां कैसा लग रहा है, क्या क्या दिख रहा है, क्या क्या करने का मन कर रहा है खेल खेल में। पहाड़ी इलाके में रहने वाली 12 वर्ष की एक पहाड़ी लड़की स्कूल से पिकनिक के लिए गई थी। वहां अपनी सहेलियों के साथ वह खेल खेल में लगभग 4000 मीटर ऊंची पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गई। वह चढ़ गई, लेकिन अंधेरा हो जाने के कारण वापस उतर नहीं पाई। वह था केवल गुप्त अंधेरा, ठंड, डर। पास में कुछ नहीं और बितानी थी पूरी रात। हाँ, यह है गढ़वाल की नाकुरी गांव में रहने वाली बचेंद्री पाल के बचपन की एक घटना। बड़े होकर नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से उन्होंने पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली। उन्होंने गाइड करने वाले ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह भी महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग देने लगी। 1984 में बचेंद्री को माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए चुना गया। एक धमाका। 18 लोगों की उस टीम में 7 महिलाएं थीं। चढ़ाई के दौरान 15 मई को रात को टीम जब लगभग 7300 मीटर ऊंचाई पर पहुंची तो बेहद थकी हुई थी। सब लोग तंबू गाड़कर सो गए। करीब 12:30 बजे रात को धड़ 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 की आवाज के साथ हुआ एक जोरदार धमाका। इससे पहले कि वे उठ पाते, टेंट उड़ गया और कोई भारी चीज उनसे जोर से टकराई। बचेंद्री को मानो बर्फ की चादर में लिपट गई। पूरे टीम लोगों को बहुत चोटें आईं। टीम के लोगों ने कुल्हाड़ी से खोद खोद कर उन पर से बर्फ हटाई और उन्हें बाहर निकाला। उनका सिर जख्मी था, एक भयंकर और लौट गए, लेकिन बचेंद्री फिर ऊपर की तरफ बढ़ी। बचेंद्री ने 23 मई 1984 को दिन के 1:07 पर 8900 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा। नेपाली में इसे सागरमाथा कहते हैं। उनके साथ ही उनकी टीम का एक चोटी पर 2 लोगों के खड़े होने की जगह नहीं थी। पैर फिसलते ही हजारों फुट नीचे गिरकर रुकते। उन्होंने बर्फ खोदकर अपनी कुल्हाड़ी को हुक की तरह गाड़ा और रस्सी में अपने आप को उस हुक से बांधा। तब भी लोग वहां खड़े हो गए। वे ठंडे से कांप रहे थे, पर खुशी से झूम भी रहे थे। उन्होंने वहां माथा टेका, तिरंगा गाड़ा और कई फोटो खींची। करीब 43 मिनट वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रहीं। इसके साथ ही बचेंद्री पाल भारत की पहली और संसार की 5वीं महिला बन गई जिन्होंने एवरेस्ट पर कदम रखा। ये देखिए, बचेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला। सोचो, बचेंद्री ने चोटी पर तिरंगा क्यों गाड़ा? झंडा कब कब फहराते हैं?
क्या तुमने किसी देश का झंडा देखा है? कहाँ? और 6 या 8 बच्चों के समूह में बढ़ जाओ। हम क्या समझे? लोग एडवेंचर के लिए क्यों जाते हैं? कोई 2 उदाहरण लेकर समझाओ कि पहाड़ पर चढ़ना एक चुनौती भरा एडवेंचर क्यों हो सकता है। तुम पहाड़ पर चढ़ने जाते हो तो क्या क्या तैयारी करते हो? अपने साथ क्या क्या ले जाते हो? अपने शब्दों में लिखो। प्रश्न है पहला, क्या तुमने कभी पहाड़ देखे हैं? पहाड़ों पर चढ़े हो? कब और कहाँ? उत्तर है हाँ, मैं गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल गया था। वहाँ बहुत सारे पहाड़ देखे हैं। प्रश्न है, तुम एक ही बार में पैदल पैदल कितनी दूर चले हो? कितना चल सकते हो? उत्तर है, मैं एक बार में 2 किलोमीटर एक ही बार में चला था और मैं 2.5 किलोमीटर तक चल सकता हूँ। प्रश्न है, पहाड़ पर चढ़ने के रास्ते कैसे होते हैं? चित्र बनाओ।